खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यह अल्लामा इकबाल का शेर है। अगर हम शेर शायरी की बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छा शेर है ये, जो हमें काफ़ी मोटिवेशनल करता है। अगर हम बात करें छात्र जीवन की, हम बात करें तो दोस्तों सबके जीवन में अच्छे और बुरे मोड़ सबके जीवन में आते हैं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार आगे होगा या नहीं होगा, कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों ये सबके जीवन में ये निराशाएं आती है, ये आपके जीवन में भी आती है, हमारे जीवन में भी आती है, सबके जीवन में आती है। और एक बात याद रखना कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा वक्त है, कल बुरा वक्त है, या आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव आता है। और ये जिंदगी में ज़रूरी भी होता है, जो उतार चढ़ाव आता है तो ये जिंदगी में ज़रूरी भी होता है। अगर एक सड़क बिल्कुल प्लेन है और अगर उस पर कहीं पर जंप नहीं है, ब्रेकर नहीं है, तो दोस्तों जो ड्राइवर होता है उसको भी नींदें आ जाती है। तो थोड़ा उछल कूद भी होना ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। और एक बात याद रखना, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, या कभी कभी हमें लगता है कि यार जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर वाला कितना इम्तिहान लेगा हमारा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जितना कठिन परिश्रम या जितना कठिन वक्त होता है उसके बाद उतना ही अच्छा वक्त आता है। जो झूला होता है जितना पीछे जाता है वे उतना ही आगे जाता है। याद रखना कभी ये बात हमारी जिंदगी में। एक ऐसी ही घटना है, एक बहुत अच्छी घटना है, समझना। एक ऐसी ही घटना है कि समुद्री जो लुटेरे थे उन्होंने एक व्यक्ति को समुद्र में डाल दिया, जहाज से बाहर डाल दिया, उसके सामान को लूट लिया। वो जैसे जैसे तैरते हुए एक टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक झोंपड़ी थी घास फूस की, वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ समय वहां पर रहे और आसमान से बिजली गिरी और वो झोंपड़ी भी जल गई। अब उसने सोचा यार देखो कितना बुरा वक्त आया है, कितना बुरा वक्त आया है। एक तो ये झोंपड़ी मिली थी टापू पर और ये भी बिजली गिरने की वजह से जल गई। लेकिन होता क्या है, वहां से कुछ ही दूर पर एक समुद्री पुलिस थी, उसको दिखाई दिया कि कहीं पर कुछ जल रहा है। उन्हें लगा कि कहीं पर आग लग गई है, कोई टापू है यहां पर आसपास। तो समुद्री पुलिस वहां पर गई तो उस व्यक्ति को अपने साथ ले आई। देखो हमें लगता है कि बुरा वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बुरे वक्त में भी कहीं ना कहीं बहुत सी अच्छाइयां है। और इसलिए जिंदगी में इंसान को अगर बुरा वक्त आए तो सब्र करना चाहिए। याद रखें कि ये भी बीत जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, एक वक्त की एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये बीत जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बीत जाता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा है तो पता नहीं कल बुरा हो, आज बुरा है तो कल अच्छा हो। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कभी कभी हम 3-4 प्रयासों में सफल नहीं हो पाते। अगर हम उसी समय हिम्मत हार जाएं, अगला प्रयास ना करें या परीक्षा ना दें तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम 2-3 बार 4-5 बार असफल हो जाते हैं और फिर हम अगला प्रयास करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीदें हैं तब तक ही हम जिंदे हैं, तब तक हमारे सपने हैं, तब तक हम एक लगन से काम करेंगे। जिस दिन हमारी उम्मीद और सपने मर गए उस दिन इंसान एक जिंदा लाश की तरह है। इसलिए अपने सपने और उम्मीद को जिंदा रखें। चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सपने और उम्मीद को जिंदा रखें।
जैसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। और ये भी सच्चाई है, जैसी हम तैयारी करते हैं, जैसी हमारी एजुकेशन होती है, उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल भी लेते हैं। ये भी सच्चाई है। हमारी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है दूसरे को कि कितना पढ़ा लिखा हो सकता है। ये भी सच्चाई है। तो दोस्तों, कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये वक्त है, बीत जाएगा। वक्त सबकी जिंदगी में अच्छा और सबकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, ये सच्चाई है। और एक बात याद रखना, असफलताओं के बाद या जब लोगों का आप पर विश्वास कम हो जाए, उस समय सफलता का मजा ही कुछ और होता है। ये भी सच्चाई है। उस समय सफलता का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कभी हिम्मत ना हारें। याद रखें कि एक अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, क्योंकि जब ये मौसम, ये समय, ये जब एक जैसे नहीं रहते, तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा रहेगा? आप ये बात कैसे सोच लेते हैं? अरे भाई, वक्त है, बदलता रहता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है। तो वक्त एक जैसा नहीं होता है। सबकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है। बिल्कुल निराश ना हो, अच्छी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपकी फील्ड है, अपनी तैयारी को जारी रखें। और एक बात आप जिंदगी में हमेशा याद रखें, कहते हैं ना, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आपसे कितनों की उम्मीदें हैं, आप कितने घरों के चिराग हैं। माता पिता आपसे क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, उन्होंने क्या उम्मीदें रख रखी हैं आपसे। अरे भाई, अपने सपने के लिए नहीं तो कम से कम माता पिता के सपनों के लिए लड़ें। उनकी कितनी उम्मीदें हैं आपसे। आप किसी कस्बे में, कहीं पर शहर में आप पढ़ने के लिए आते हैं, तो माता पिता हमेशा ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करेगा, एक अच्छी जॉब या अच्छी पोस्ट एक अच्छा करेगा। तो कहते हैं, अपनों के सपनों को कभी टूटने ना दें। वक्त चाहे कैसा भी हो, आप चलें, आप बढ़ते रहें। आप कहते हैं, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रेंगें, लेकिन चलते रहे। ठहरना नहीं है जिंदगी में। और एक बात याद रखना, जो चीज आपकी पढ़ाई में रुकावट पैदा करती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो दोस्तों याद रखना, ये जो रिश्ते होते हैं ना, आज हैं कल टूट जाएंगे, क्या भरोसा। ये जमाने का दस्तूर है। आप किसी के साथ 99 100 एहसान कर दें किसी के लिए आप, लेकिन अगर आपने उसके साथ एक एहसान नहीं किया, 100 को भुला देगा, एक बात को याद रखेगा वो आपकी को, कि फला गलत है, ये किया था। आज जो हमारा दोस्त है, पता नहीं कल वो हमारा दोस्त रहे ना रहे, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। ये सबके साथ होती है। हमारे भी बहुत से अच्छे दोस्त थे, आज वो दोस्त नहीं है। ये सबका है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई को महत्व दें, अपनी पढ़ाई को महत्व दें। और एक बात याद रखना, कुछ समय बाद वक्त ऐसा आएगा, आपके दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त आपसे मिलेंगे या आपके पास कॉल करेंगे। वो आपसे हालचाल नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे, और तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, और तेरी जॉब क्या चल रही है, आजकल क्या चल रहा है, बस ये पूछेंगे। याद रखना, चाहे कुछ समय बाद बने, लेकिन
कुछ बने जरूर आप, क्योंकि ये जिंदगी है। और इस समय रिश्ते, दोस्ती जो भी होती है आजकल, वो आपकी हैसियत के हिसाब से होती है, आपके संस्कारों के हिसाब से कभी नहीं होती। आप सोचते हो कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे भाई, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये जो समय है, ये समय एक ऐसा समय है, आपके संस्कार कितने भी खराब हो, कैसे भी हो, आपकी जेब में अगर कुछ है तो लोग आपको पूछेंगे। संस्कारों को कौन देखता है? हमारे आइडियल ऐसे ऐसे लोग बने हुए हैं, देखो ना आप, बॉलीवुड के एक्टर बने हुए हैं, जिन्हें आज भी हमारे जो बुजुर्ग जो लोग हैं वो किस तरीके से नाचने गाने वालों को क्या मानते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कितनों के साथ उनके अफेयर होते हैं लेकिन फिर भी लोग उनको मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, संस्कार का इस जमाने में मामला बिल्कुल भी नहीं है। इस समय जो मामला है आपकी हैसियत का मामला है, हैसियत फिक्स करती है आपका। अगर कोई आपसे पूछता है भाई क्या कर रहे हो आप, तो वो आपसे किस लिए पूछता है, कभी आपने सोचा है? वो आपसे इसलिए पूछता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है, आपका कितना सम्मान करना है, इसलिए पूछता है आपको क्या कर रहे हो आप, कि आपको कितनी इज्जत देनी है, कितना सम्मान करना है, आपको कैसे आपसे व्यवहार करना है, आपसे आगे रिश्ता बनाना है या नहीं बनाना है, वो इसलिए पूछता है आपसे। लेकिन एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। अगर आपने या आपकी जिंदगी में कभी एक उछाल आ गया, जो लोग छोटी पोस्ट पर है, 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, आपने एक उछाल मारा, एक अच्छी पोस्ट पर आप पहुंच गए, तो ये एक बात याद रखना, अगर कोई 22-23 साल में किसी 4th ग्रेड पर पहुंचा है और आपने एक छलांग में आप 1st ग्रेड कॉलेज लेक्चरर बन गए, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल या आप PCS कुछ भी, आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, अगर 35 साल में भी आप पहुंच गए, तो याद रखना जो 22-23 साल में छोटी पोस्ट पर गए थे उससे ज्यादा आप आगे निकल जाएंगे। तो जिंदगी का दस्तूर है ये, बस चलते रहें आगे, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब इंसान हिम्मत हार जाता है तो एक बात याद रखना, उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ये हिम्मत ही तो है जो हमें जिंदा रखती है, ये सपने ही तो हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, ये उम्मीदें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। हम उम्मीदों के सहारे कैसे कैसे वक्त गुजार लेते हैं, कभी कभी हम भूखे सो जाते हैं, हमें ये उम्मीद होती है कि आने वाला वक्त एक अच्छा होगा, हमें उम्मीद होती है कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम रात दिन मेहनत कर लेते हैं, अपने शौक छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आने वाला वक्त एक अच्छा वक्त आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को चालू रखें और अपने आप को कभी कमजोर ना माने, क्योंकि अपने आप को कभी कमजोर ना माने। आप सोचें, जब आप 2-3 घंटे में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, तो 5, 6, 7, 8 घंटे में आप कितना अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, कभी सोचा है? कभी आपने, आप पढ़ते हैं, आप 2-3 घंटे पढ़े, 2-3 घंटे में आप 55-60% लेकर आ सकते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप 6-7 घंटे पढ़ें तो आप कितनी परसेंटेज लेकर आ सकते हैं? कभी आपने सोचा है कि 2-3 घंटे पढ़ने पर आप किसी एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे, अगर आप उसी समय 5-6 घंटा मेहनत करते तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता? अभी आपने सोचा है? ये बहुत सी बातें हैं दोस्तों, इन पर गौर करें आप। ये वक्त है, वक्त की नजाकत को समझे, ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इस वक्त का, इस समय का सदुपयोग करें। और जो रिश्ते नाते हैं दोस्तों, ये भी जरूरी है जिंदगी में, लेकिन दोस्तों अपनी पढ़ाई को आप अच्छी तरह चालू रखें, क्योंकि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो रिश्ते नाते आपसे दूर होते चले जाएंगे।
आजकल रिश्ते नाते भी एक स्वार्थ के रह गए, लालच के रह गए, देखा होगा आपने। इसलिए अपनी तैयारी को चालू रखें। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहां पर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास करोड़ 2 करोड़ रुपए जो चाहिए बिजनेस के लिए इतने रुपए नहीं है। एक पढ़ाई एक ऐसा है जिसकी वजह से आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास बैठ सकते हैं। ये पढ़ाई है, इसलिए अपनी पढ़ाई को चालू रखें। कभी निराश ना हो, वक्त आता है यार, कोई नहीं, सबकी जिंदगी में आता है। और एक बात याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो याद रखें कि आप पता नहीं कितनी ऊंचाई पर जाएंगे आप। ये भी सच है। बड़े बड़े की जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं उनका इतिहास उठा के देखिए, सबकी जिंदगी में कितना कैसा कैसा वक्त आया था। अगर वो उस समय हिम्मत हार जाते तो फिर क्या होता, कैसे कैसे भेदभाव किया गया था। आज आपको तो काफी सुविधाएं मिल रही हैं। अंबेडकर जी का इतिहास पढ़ो, किस परिस्थिति में उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन वो जान चुके थे ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत में कुछ कर सकता हूं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने लिए। इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा था, जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। याद रखना। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी को चालू रखें अच्छी तरह। बुरा वक्त चल रहा है तो सोचें कुछ अच्छा आने वाला है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अरे सोचें यार, अल्लाह पाक ने जब ये मौसम एक जैसा नहीं बनाया तो ये वक्त एक जैसा कैसे हो सकता है? वक्त कैसे हो सकता है? जो जगह 1-2 साल पहले यूं ही पड़ी थी जहां पर कचरा डालते थे, आज देखो वहां पर कैसी कैसी इमारतें बनी हुई हैं। सोचो, जब एक कूड़ी जहां कचरा पात्र होता है, जहां कचरा होता है, उसकी भी बदल सकती है, उसकी भी एक अच्छा वक्त आ सकता है उस जगह का भी। तो हम तो एक इंसान हैं यार, हम तो एक इंसान हैं यार। सोचें, बस चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। इंशाल्लाह आप अपनी मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। बस हिम्मत मत हारना, बस हिम्मत मत हारना दोस्तों। ये वक्त है, इस वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त क्या चाह रहा है? आपकी अच्छाइयों की कोई वैल्यू नहीं है इस जमाने में, आपके संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं। बस आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए। इसलिए अपनी तैयारियां करें अच्छी तरह, तैयारी में जुट जाएं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। वक्त की नजाकत को समझें, वक्त क्या चाह रहा है। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।